डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी हिस्ट्री की जीके की टॉप 40 पीवाई क्वेश्चन की सीरीज है, जो कि कई बार परीक्षाओं में आई हुई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई की सीरीज है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें और सभी क्वेश्चंस को देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं वो किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका जो बुक है वो किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। तीसरा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता थे। चौथा प्रश्न है, राजा तरंगिणी के लेखक कौन है? राजा तरंगिणी के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्हण। कल्हण है राजा तरंगिणी के लेखक। पांचवा प्रश्न है, अष्टाध्यायी बुक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी जो बुक है इसके लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाणिनि। छठा प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित्र को ऑप्शन ए, बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। चीन का यात्री जो था फाहियान, वो किसके शासनकाल में आया था भारत? यानी भारत में जब वो आया था उस समय किस राजा का शासनकाल था? चीनी यात्री जो फाहियान था, तो उस समय जो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा आठवां प्रश्न है, हेनस्यांग किस विद्यालय में अध्ययन करने आया था? हेनस्यांग किस विद्यालय में अध्ययन करने आया था? तो भारत का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो नालंदा ही है, और सबसे पहला पुराना, तो नालंदा विश्वविद्यालय आया था। ऑप्शन बी। नौवां प्रश्न है, सी यू की किस यात्री की रचना है? सी यू की जो है वो किस यात्री की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनसांग की। 10वां प्रश्न है, किताब जो है उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल बरूनी। अल बरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। रिहला पुस्तक किसने लिखी? रिहला जो पुस्तक है वो किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता। 12वां प्रश्न है, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगस्थनीज जो है वो किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। 13वां प्रश्न है, पुराण मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? जो पुराण हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं पुराण। 14वां प्रश्न है, जैन ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? यानी जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में अधिकतम लिखे गए हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में। हमारा 15वां प्रश्न है, महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य जो है वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पतंजलि की रचना है। 16वां प्रश्न है, गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? गाथा सप्तशती वो जो है किस भाषा में लिखी गई है? गाथा सप्तशती जो है वो सी ऑप्शन है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। 17वां प्रश्न है, भारत आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? भारत आने वाला यूनानी राजदूत था वो ऑप्शन सी, मेगस्थनीज था। हमारा 18वां प्रश्न है, नवपाषाण काल का आरंभ लगभग कब हुआ? नवपाषाण जो काल है उसका आरंभ कब हुआ? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10,000 वर्ष पहले। 19वां प्रश्न है, मानव का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? मानव का जो सबसे प्राचीन काल है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। 20वां प्रश्न है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। कितने में किया है? प्राचीन में, फिर मध्यकालीन में, फिर आधुनिक में। 3 भागों में किया गया है। 21वां प्रश्न है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 22वां प्रश्न है, इंडिका में किस, इंडिका जो बुक है उसमें किस देश का वर्णन किया गया है? इंडिका, इंडिका से ही इंडिया समझ जाइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। यानी इंडिका में इंडिका का ही वर्णन है, इंडिया का वर्णन है। राजत रंगनी जो किताब है वो किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? राजत रंगनी जो किताब है वो कश्मीर से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक ऑप्शन ए, कालिदास है। 25वां प्रश्न है, हर्षचरित किस शासक की जीवनी है? हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है। शुरू में हर्ष लिखा है, यहाँ भी हर्ष लिखा है। 26वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ये ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये लगभग सभी को पता होगा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? 27वां प्रश्न है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है ऑप्शन सी, धर्मशास्त्र से संबंधित है। 28वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो ऑप्शन बी, कौटिल्य यानी चाणक्य हैं। 29वां प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है वो चा से चरक, चा से चिकित्सा, चिकित्सा से संबंधित है। 29वां प्रश्न है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिकित्सा से। 31वां प्रश्न है, गीत गोविंद किससे संबंधित है? गीत गोविंद जो है वो किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, भक्ति साहित्य से। 32वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सिक्के किस धातु के बने थे? भारत में जो सबसे पहले सिक्के बने थे वो किस धातु के थे? सोना के थे, तांबा, चांदी या लोहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांदी। यानी भारत में सबसे पहले सिक्के चले थे वो चांदी के बने थे। 33वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है, कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक जो है वो सिंपल सी बात है, विष्णु शर्मा, बी। 34वां प्रश्न है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका अश्वघोष। 35वां प्रश्न है, फाहियान किस देश से आया था? फाहियान जो है वो किस देश से आया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन देश से आया था। 36वां प्रश्न है, अल बरूनी किस देश से संबंधित था? अल बरूनी जो था वो किस देश से संबंधित था? अल बरूनी ऑप्शन बी, फारस देश से संबंधित था। इब्न बतूता जो था वो किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो था वो ऑप्शन ए, मोरक्को का यात्री था। 38वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें वो किस धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। 39वां प्रश्न है, प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आद्यकाल, ऑप्शन बी, आद्यकाल। 40वां प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी अभिलेखों की जो स्टडी होती है, पढ़ाई की जाती है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख लिखा है तो इसका आंसर भी अभिलेख सही है, अभिलेख शास्त्र। ये 40 प्रश्नों की सीरीज थी जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आई हुई है। इन्हें बार बार देखिए ताकि आपको ये याद हो जाए, ये रटने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो कई बार देखें, आपको वैसे ही ऑप्शन से याद हो जाएगा। रेलवे, एसएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, तो ये बहुत मेहनत से बनाई गई है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपकी इन्हीं वीडियो से जीके इम्प्रूव हो सके।